और दोस्तों, जैसा कि हमारा आज डे 6 है और हमने 12 आंसर आज मिलाकर कर लिए हैं आउट ऑफ 20। तो सुबह जो 2 क्वेश्चन दिए थे उन पर डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ यूपी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इन्होंने जो लिखा है आंसर, इन्होंने पहला थोड़ा सा इंट्रो दिया। इंट्रो में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस आंसर में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आई जब इन्होंने एग्जैक्ट नकारात्मक व आलोचनात्मक अलग से हेडिंग बना दी। ये नहीं करना होता। जब भी क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में पूछा जाए तो आपने क्रिटिकल एनालिसिस करनी तो है, लेकिन उसको अलग से स्पेसिफिकली, जैसे इंट्रो में इंट्रो नहीं लिखते, बॉडी में बॉडी नहीं लिखते, ऐसे ही क्रिटिकल एनालिसिस में ये लिखते नहीं हैं। आप उसमें शब्द में वो जोड़िए, सेंटेंस बनाइए ऐसा कि वो जो पॉइंट सारे सही हैं। जैसे आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, निसंदेह केंद्रीय था परंतु कुछ सीमाएं भी थी, शहरी था, सीमित लिमिटेड एक इसका फेस था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ठीक लिखी हैं। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि आपने ये ऊपर आलोचनात्मक हेडिंग नहीं डाल के लिखना था, ऐसे ही लिख दीजिए, आप उसको ऐसे ही बता दीजिए, क्योंकि आलोचना करने को कहा है तो आप उसको। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊंगी, टेल वर्ड क्या होते हैं। जैसे डिस्कशन अगर आ जाए डिस्कस, डिस्क्राइब, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष बताते हुए एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है। अगर आ जाए क्रिटिकल एनालाइज, तो आपने नेगेटिव पक्ष बताते हुए सॉल्यूशन पॉजिटिव ही देना है। हर हाल में आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर आपका यही निकलेगा कि हाँ, यूपी के साथ ये तो प्रॉब्लम थी, यूपी में कम्युनल राइट्स, कम्युनल भावना का जन्म हुआ, रूरल्स तक नहीं, रूरल क्षेत्र में ये आंदोलन अर्बन क्षेत्र तक सीमित था, ये था वो था। लेकिन उल्टा ओवरऑल मिलाकर आपको पॉजिटिव रखना है कि नहीं, इसने नींव भी रखी, इसने ये भी किया। तो हर पॉइंट के बाद आपने क्रिटिक्स करने के बाद, मतलब क्रिटिसाइज करने के बाद, सॉरी, यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव नोट। तो सबसे पहले इनके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवाद और जन जागरण, बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि यूपी वॉज अ सेंटर ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस, एरा ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के एपिक सेंटर आप यहाँ पे मैप में दिखा सकते थे क्या क्या थे। भाई, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जो बात करी जा रही है, तो इट्स नॉट अबाउट द आफ्टर द कांग्रेस, इट कैन बी, यू कैन टेक इट फ्रॉम दी 1857 एंड टू दी 1947, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक आप ले जा सकते हो उसको। तो आप मेरठ, बरेली, अवध, कानपुर, फैज़ाबाद, प्रयागराज, झांसी, ये क्या है, 1857 रिवोल्ट के एपी सेंटर है। तो ये आप मैप में दर्शा सकते थे, ठीक है। और बेगम हजरत महल के बारे में, नाना साहब के बारे में, खान बहादुर खान के बारे में बात जिक्र हो सकता था, इन्होंने किया भी है। देखिए, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई वगैरह वाली के बारे में लिखा है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा है एक जगह जहाँ मैंने पढ़ा था कि इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी का जिक्र किया है। बिल्कुल सही जिक्र है, लेकिन उसके आगे शाहजहाँपुर लिख देंगे तो शायद मतलब उनका यूपी से रिलेशन आप अच्छे से, मतलब आपको पता है कि हाँ, ये यूपी के लीडर्स इतने सारे ऐसे ऐसे यहाँ पर हुए। चौरा चौरी के बारे में जिक्र कर सकते हो नेगेटिव पॉइंट्स में इसके, कि चौरा चौरी की वजह से ही पूरे एनसीएम को आपने यहाँ पे यहाँ से आपने जैसे उनको शाहजहाँपुर आगे लिख दिया, तो ये हो जाता कि आपने उनका रिलेशन आपने स्थापित कर दिया यूपी से। ऐसे ही आपने चौरा चौरी के बारे में अगर लिखना होता तो चौरा चौरी के बारे में आप ये लिख सकते थे नेगेटिव पॉइंट्स में कि उस समय की जो भीड़ थी, जो मास मूवमेंट था, वो तैयार नहीं था और इसी वजह से पूरा एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही पूरा पीछे लेना पड़ गया था। ये पॉइंट कैन बी एडेड। और जो हम ले सकते थे कि हाँ, या तो हम इस आंसर को अलग से लिखें कि बाद में आलोचना कर दी और पहले हमने सारे पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए, या हम हर पॉजिटिव पॉइंट के साथ उसकी आलोचना करते चलें। ये तो आपका राइटिंग स्किल्स है कि आप इस आंसर को कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम का भी आंसर देख लेते हैं कैसा उन्होंने लिखा हुआ है, उनका भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इस बारे में। हाँ, बिल्कुल एपी सेंटर था, राइज ऑफ नेशनलिज्म, गांधीयन मूवमेंट के बारे में इन्होंने लिख दिया। अब देखिए, इन्होंने भी बिस्मिल जी का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने कहीं से भी उसको वहाँ से रिलेट नहीं किया। और पॉजिटिव में आप सबने एचआरए के बारे में नहीं लिखा कि एचआरए कहाँ बनी, एचएसआरए कहाँ बनी, ये सब भी तो आपको लिखना था ना। एचआरए का गठन कानपुर वगैरह ये सब आप दिखा सकते थे। कांग्रेस सेशन दिखा सकते थे जो हमारे यूपी में हुए थे, इलाहाबाद वगैरह वाले, वो स्टार्टिंग वाले दिखा सकते थे। थोड़ा पॉजिटिव उसको बाद में बाद में नेगेटिव करने के कर सकते थे, लेकिन पहले आप पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड हो सकता था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे से रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुँचे, अर्बन सेंटर्स तक ही डिफाइंड रहे। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब फॉर्मेशन ऑफ बीएचयू वगैरह, ये सिर्फ बनारस में हुई, हर जगह तो नहीं हो पाई ना, तो उतने मासेस को अप्रोच नहीं कर पाया ये पूरा जो भी यहाँ पर इसका यूपी में रोल रहा। इसका क्रिटिसिज्म करना है ना हमें, तो हम वही सब लेंगे। और इनसाइडर्स बहुत सारे, भाई देखिए, लीडर्स यहाँ से आए निकले, तो इनसाइडर्स भी, इन्फॉर्मर्स भी यहीं पर थे, तो उनका जिक्र हो सकता है कि इन्फॉर्मर्स ने भी मुखबरी वगैरह करके बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स को फेल किया, यूपी के लोगों ने भी।
क्लास डिवीज़न था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, कम्युनल रिफ्ट था, तो मासेस वर नॉट रेडी फॉर द मूवमेंट। ये एनसीएम क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र हो सकता था कि यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी जो बलिया में, उसका जिक्र पॉजिटिव में हो सकता था, लेकिन वो लास्ट नहीं हुई। आपको कैसे क्रिटिसाइज़ करना था कि बनी लेकिन वो चल नहीं पाई, ऐसा मूवमेंट हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, एनसीएम यहाँ से शुरू हुआ जोर शोर से लेकिन वो सफल मतलब आगे जाके फेल हुआ। ऐसे आपने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हुए चलना था, लेकिन ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन में आपने डाल देना था कि हाँ बिल्कुल उनका कंक्लूजन ठीक है कि उन्होंने पार्टियल रोल प्ले किया शेपिंग द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट डिस्पाइट द लिमिटेशन इट रिमेन्स द सोल ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। वेरी गुड, दोनों का कंक्लूजन ठीक है। बस उन्होंने हिंदी वाले में जो आलोचनात्मक पहलू अलग से हेडिंग डाली है वो मुझे थोड़ा सा मैंने आंसर्स में आज तक नहीं देखी कभी भी कि अलग से आपने कभी क्रिटिकल एनालिसिस करके डाल दिया हो एक पॉइंट। वो थोड़ा सा लगता है कि जैसे इंट्रो बॉडी अलग से लिख दिया हो, वो आप उसी में ऐड ऑन करते चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिख सकते हो 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से यहाँ पर एपिसेंटर तो रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, सारी मूवमेंट बिखर गई। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, है ना, नाना साहब का क्या हुआ, तांते टोपे का क्या हुआ, ये सब आप लिख सकते हो कि बाद में लीडरलेस हो गया, लीडरशिप नहीं मिल पाई उसको। सीडीएम के बारे में मतलब सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट के बारे में लिख सकते हो आप कि वो कुछ ही हद तक इलीट क्लास तक जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं तक सीमित रहा। तो ऐसे दिखाया जा सकता था, ठीक है। तो ओवरऑल बैलेंस्ड अप्रोच, बस हिस्ट्री का आंसर यही है कि आप अपने ऊपर है आप कैसे उसको पेश करते हो, कि आप क्रिटिक साथ में लेके चलते हो हर पॉइंट के या बाद में उसको क्रिटिसाइज करते हो फिर। लेकिन ये क्रिटिकल एनालिसिस इनको भी नहीं डालना है, ये डालना नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। मुझे नहीं पता एग्जामिनर कैसे देखता है, पर मैंने अभी तक किसी टॉपर की कॉपी में ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस अलग से स्पेसिफिकली ज़्यादा एम्फोसिस करते हुए देखा नहीं है। बाकी पता नहीं, वैसे ठीक भी हो सकता है, देख सकते हो आप, अपना एक अपना राइटिंग स्टाइल हो सकता है, बट आपको जैसा सही लगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरे आंसर में आप उसको क्रिटिसाइज करते रहो तो वो ज़्यादा ठीक है, अलग से क्रिटिकल पॉइंट्स डालने के। ठीक है, आप दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियां हैं, उपयुक्त उदाहरणों के से इसकी पुष्टि कीजिए। तो इनका जो आंसर है ना, ये जनरलाइज आंसर है हिंदी मीडियम का। कैसे? इन्होंने बिल्कुल सारे पॉइंट्स वो कवर किए हैं जो जनरल पॉइंट थे, जनरलाइज, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल देकर। और ये अगर आंसर आपको यूपी के स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में नहीं भी पता था तो भी इनके सारे पॉइंट्स आप लेकर उसको एक जनरलाइज आंसर बना सकते हो। चुनौतियाँ, समाधान, इन्होंने बढ़िया करके लिख दिया कि सिर्फ सक्सेस। अब देखिए, इसमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पूछी हैं, उसी के उदाहरण देने थे, तो चुनौतियाँ और समाधान देने की यहाँ ज़रूरत थी नहीं। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है वहाँ पर इतना समय आपके पास सच में नहीं हुआ कि आप चैलेंजेस और सोल्यूशन सब कुछ लिख पाओ? आप इतना ही लिख लो ना, ये इनकी लंबी कहानियाँ और इनके उदाहरण सहित इनकी पुष्टि कर दो, यही बहुत है। और एक जनरलाइज आंसर है, ये यूपी के स्पेसिफिक आंसर से थोड़ा सा जनरलाइज वे में जा रहा है। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश वाला देखते हैं, वो मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है शायद ये वाला आंसर। रुकिए, हाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, ऊपर तक बिल्कुल ठीक है आंसर, इंट्रो दोनों ही ठीक थे, हिंदी भी इंग्लिश भी। यहाँ पे इन्होंने सक्सेस स्टोरी जो डाली है ना, अलीपुर खेड़ा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट वाला, भरतौल बरेली, ठीक है, रायबरेली, चित्रकूट, सोनभद्र, सीतापुर, डिजिटल पंचायत इनिशिएटिव, ये सारे जो इन्होंने नाम लिखे ना स्पेसिफिकली, भले ही इन्हें 4-5 आते हों, हैं तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन इन्होंने 4-5 जो डाले, इन्होंने यूपी स्पेसिफिक इस आंसर को बना दिया क्योंकि आपको उदाहरण देने थे, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कोरोबोरेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको स्टोरीज जो सक्सेसफुल रही हैं वो बतानी थी। अब इन्होंने सिर्फ स्टोरीज बता दी। इनके आंसर से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई इसलिए भी नहीं थी कि बाकी सब तो ठीक है, ये एग्जांपल्स बहुत अच्छा जो इन्होंने पकड़ा, बहुत अच्छा कि इन्होंने जैसे उन्होंने जनरलाइज लिखा लेकिन इन्होंने सक्सेसफुल स्टोरीज बता के अच्छा लिखा। लेकिन इन्हें ये भी बताना था कि हाउ लॉन्ग द प्रोसेस स्टार्टेड, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई थी हमारे यहाँ से। हम मतलब यूपी में जब PRIs का जो रोल था वो कितना सक्सेसफुल स्टार्टिंग से रहा, BR मेहता की रिकमेंडेशन के बाद से और स्ट्रॉन्ग होता गया, फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ऐसे आपने मतलब बताना था कि शुरुआत से हमारे यहाँ लोकल गवर्नेंस पहले से थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से पहले से हम लोगों ने यहाँ पर ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पहले से था। ओके, अब जैसे जनरलाइज आंसर लिख चुके हैं, जो अब आपने बोलना गौतम बुद्ध नगर की पंचायत का एग्जाम्पल देना था, अलीगढ़ ग्राम पंचायत, गेवरा गोरिंदा ललितपुर की एक वो है पंचायत है। और ये गवर्नमेंट सोर्स का कुछ डेटा है जो आप इसमें पॉइंट ऐड ऑन कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे।
सबसे पहला एग्जाम्पल जो मुझे मिला था पीआरएस सक्सेस का यूपी में पंचायती राज सिस्टम के सक्सेसफुल एग्जाम्पल जो हैं वो ग्राम भरतपुर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मिला था। यहाँ इनको सीएम पंचायत अवार्ड मिल चुका है। इस पंचायत को सीएम पंचायत अवार्ड मिला है 2 बार। क्यों? स्वच्छ भारत सुजल अवार्ड भी मिला है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अच्छी बातें इन्होंने अपने यहाँ की हैं? वाईफाई, सीसीटीवी, फर्नीचर, प्लेग्राउंड एट स्कूल्स, 100% ह्यूमनाइजेशन वर्क किया है, इम्प्लीमेंटेशन उसका किया है। सैनिटेशन पे, सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट पे, किचन गार्डन पे, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स बनाने में अमृत सरोवर का यूज़ किया इन्होंने और ग्रीन विलेज बनाया। मियावाकी टेक, जो जापानी टेक नहीं है, जो अपने मियावाकी टेक क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। जो फॉरेस्ट आप अब घर के आंगनों में फॉरेस्ट बना लेते हो ना, वो उसको बोलते हैं मियावाकी टेक। तो इन्होंने गांव में यूज़ कर रखी है। कम्युनिटी टॉयलेट्स का यूज़ किया, लाइब्रेरी का। तो ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ग्राम गेवरा गुरिंदा ललितपुर एक ग्राम पंचायत है। ये डेटा मैंने गवर्नमेंट की साइट से निकाला था और मैंने अपने नोट्स में ये एड ऑन कर रखा है, ताकि कभी भी पंचायत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ये डेटा उसमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का ना भी पूछा जाए, पर मुझे पंचायती राज से रिलेटेड कुछ डेटा डालना है, तो इनमें से एक आदमी मुझे याद आ गया तो दैट विल बी गोइंग टू वर्क फॉर मी। ग्राम पंचायत गेवरा गुरिंदा ललितपुर, फिर से सुनिए। गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल इन्होंने साबित किया है। इन्होंने वॉल पेंटिंग के थ्रू क्या किया है? स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया है। तो एक डिफरेंट से एग्जाम्पल, वॉल पेंटिंग से अपनी स्कीम्स जो वेरियस रहती हैं सरकार की, उसके बारे में बताया है। और सोलर आटा चक्की लगाई है, स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट लाए हैं, स्मार्ट विलेज पंचायत सेक्रेटरीट बनाया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर की बात मतलब लोकल लेवल पे इस्तेमाल किया गया है। बोटिंग अमृत सरोवर में की गई है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। देवती एक DYOTI देवती ग्राम पंचायत करके है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की, वो उन्होंने ग्रीन विलेज थीम, फिर वही पीकॉक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया है, उनका एक अलग सा एग्जाम्पल था। ये जो थोड़ा सा अलग अलग है वो नोट कर लीजिए। वाटर सैनिटेशन पे पॉन्ड बनाया है, उस पर काम किया है, इसको भी सीएम अवार्ड मिल चुका है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया है। एक कंचनपुर पंचायत है सिद्धार्थ नगर की, जिसमें चिल्ड्रन राइट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, चाइल्ड सेंट्रिक विलेज बनाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे ही थोड़े से एग्जाम्पल थे। एक राजपुर ग्राम पंचायत का एग्जाम्पल था हाथरस की, जिसको में जीरो वेस्ट मशीन लगाई गई है वेस्ट फ्री पंचायत बनाने के लिए। प्लास्टिक बैंक्स बनाए गए हैं। तो जब आप ये कीवर्ड डालते हो ना, प्लास्टिक बैंक, जीरो वेस्ट मशीन, तो ये पता चलता है कितना सक्सेसफुली यूपी की पंचायत एक नया नया इनोवेटिव काम कर रही है। तो ये आप कहीं भी लिख लो, और पंचायत से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए ऐसे, ये तो सीधे सीधे पूछ लिया कि सक्सेस स्टोरीज ही बतानी थी, तो इसमें तो आपको पता ही होनी चाहिए जनरल। हाँ, अगर जैसे हिंदी मीडियम का जो आंसर है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप भूल गए वहाँ पे, भाई इतना नहीं याद होता, इतना नहीं आप तैयारी करके पहले जाते हो। अभी क्वेश्चन आ गया इसलिए आपने तैयार कर लिया, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नहीं तैयार कर पाते। तो एक जनरलाइज आंसर ये रहा, तो आप ऐसे लिख दो, लेकिन लिख के आना होता है, छोड़ के आना नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना होता है। अगर आपको सेंटर के बारे में पता है वो भी लिख के आओ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल डाल दो, जनरलाइज आंसर लिख दो। जनरल स्टडीज़ का पेपर है, मार्क्स कम मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे छोड़ने से बेटर है कि आपको यूपी स्पेसिफिकली एग्जाम्पल अगर याद नहीं आ रहे हैं तो वो सारे जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं वो आप यूपी के स्पेशल पेपर 5 में अलग से नोट करके रख लो नोट्स में, ताकि जब भी पंचायत की सक्सेसफुल स्टोरीज पूछी जाएँ, पंचायत से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपको एक भी याद डालना हो कि कैसे अच्छा वर्क कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पा रही हैं नई नई चीज़ों का, तो डाल सकते हो। अब यूपी में सक्सेस की अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे थे ना जब पंचायती राज की, तो हम बता सकते थे यहाँ पे स्टेज वाइज बता सकते थे। फर्स्ट स्टेज थी 1947 से 1952 तक, सेकेंड स्टेज थी, उसके बाद ऐसे करते करते हम स्टेजेस में बात कर सकते थे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया आफ्टर 1992 और 1993 के बाद, और उसके बाद अब तक चलती आ रही है। ऐसे स्वामित्व स्कीम की बात कर सकते थे। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल के प्रॉपर्टी कार्ड जो बनने लग गए हैं, अच्छा आंसर किया जा सकता है। ओवरऑल बैलेंस अप्रोच जिन्होंने जनरल आंसर लिखा है, और ये क्वेश्चन जो था ये आसान नहीं था, सच में ये क्वेश्चन आसान नहीं था पीआरएस की सक्सेसफुल स्टोरीज, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो अभी तो आप घर बैठ के जब आंसर लिख रहे हो तो आपने ये चीज़ें नोट्स में लिख ली, पर यही अब आपको हर आंसर में अपना यही डेटा मैनिपुलेट करके लिखना है। मतलब आपको आंसर वाइज भी अपना डेटा को थोड़ा मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप नया कंटेंट तैयार नहीं करोगे। पंचायती राज से जब भी रिलेट आएगा एक एग्जाम्पल एक डाल दिया, अब सिर्फ एग्जाम्पल पूछें तो 4-5 देने पड़ेंगे, और सिर्फ एक कहीं डालना है तो एक आध एग्जाम्पल भी डाल दिया। तो ओवरऑल दोनों आंसर्स ठीक ठाक थे, और हमने डिस्कशन दोनों आंसर्स पे अच्छे खासा कर लिया। ठीक था मेरे हिसाब से, दोनों चीज़ें यही लिखा जा सकता था। पहले वाले में बस क्रिटिकल एनालिसिस वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया, दूसरा भी यही था। तो कल फिर स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन कल फिर आपको मिलेंगे। आप फिर कोशिश कीजिए और थोड़ा और इनोवेटिव आइडियाज़ डालने की कोशिश कीजिए। कंटेंट मिलना ईजी है, पर कंटेंट को लिखना, ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, ये सच में बहुत मुश्किल काम होता है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो उस कंटेंट को, और कैसे उस कंटेंट का डेटा आप इकट्ठा करके रखते हो। धीरे धीरे इनका पेपर 5 कंप्लीट होने जा रहा है, सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं, और उसके बाद पेपर 6 हो जाएगा। फिर जीएस के बाकी हम लोग पेपर कवर करते चलेंगे। तो आंसर राइटिंग
एक अच्छी प्रैक्टिस है और करते रहिए इसको। डेली प्रैक्टिस राइटिंग से ही आपका डेवलप होगी स्किल्स आपके अंदर। ओके, बाय बाय।